सोचिए जरा, महीने की पहली तारीख है, सैलरी खाते में आई है, मोबाइल पर मैसेज आता है और कुछ सेकंड के लिए दिल खुश हो जाता है। आप मन ही मन सोचते हो, इस बार थोड़ा पैसा बचाऊंगा, इस बार कंट्रोल में रहूंगा। लेकिन फिर वही होता है, ईएमआई कट जाती है, किराया चला जाता है, बिजली पानी का बिल, राशन, पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज, बाहर खाना, ऑनलाइन ऑर्डर। और महीने के आखिर में जब आप अकाउंट देखते हो तो वही सवाल सामने खड़ा होता है, इतनी सैलरी गई कहाँ? अगर यह कहानी आपकी लग रही है तो भरोसा मानिए, आप अकेले नहीं हैं। भारत में करोड़ों नौकरी पेशा लोग हर महीने यही गलती दोहराते हैं और फिर खुद को कोसते हैं कि सैलरी बचती ही नहीं। अब यहां एक कड़वी सच्चाई समझिए, समस्या आपकी सैलरी नहीं है, समस्या आपका सिस्टम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब कमाई बढ़ेगी तब बचत शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, चाहे सैलरी 20,000 हो या 2 लाख, पैसा फिर भी गायब होता रहेगा। असली सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमाते हो, असली सवाल यह है कि जो कमाते हो उसका कंट्रोल आपके हाथ में है या नहीं। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बिना ज्यादा स्ट्रगल किए, बिना अपनी जिंदगी की खुशी मारे, बिना कंजूस बने, आप अपनी सैलरी का कम से कम 20% आराम से बचा सकते हो। न कोई जादू, न कोई रिस्की स्कीम, न कोई फर्जी मोटिवेशन, सिर्फ एक सिंपल सिस्टम जो अमीर लोग सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी को कभी सही तरीके से बताया ही नहीं गया। सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ा माइंडसेट झूठ तोड़ना होगा, और वो यह कि जो बचेगा वही सेव करेंगे। यही सोच आपको गरीब बनाए रखती है। अमीर लोग उल्टा करते हैं, वे पहले बचाते हैं फिर खर्च करते हैं। आम आदमी पहले खर्च करता है फिर बचाने की कोशिश करता है। फर्क बस इतना सा है, लेकिन यही फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 30,000 है। आप सोचते हो कि पहले घर खर्च चलाएं, जो बचेगा वो बचा लेंगे। लेकिन सच ये है कि खर्च कभी खत्म नहीं होते। इंसान की जरूरतें उतनी ही बढ़ती जाती हैं जितनी कमाई बढ़ती है। इसलिए अगर आप इंतजार कर रहे हो कि महीने के आखिर में पैसा बचेगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। सिस्टम आपको शुरुआत में ही तय करना होगा। इस सिस्टम का पहला नियम बहुत साफ है, सैलरी आते ही सबसे पहले अपना हिस्सा निकालो। जैसे ही सैलरी आए, उसी दिन, उसी समय, बिना सोचे समझे 20% पैसा अलग कर दो। न यह देखो कि महीने में क्या खर्च है, न यह सोचो कि अभी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अगर आपने उस पैसे को देखने का मौका दे दिया तो दिमाग 100 बहाने बना लेगा। यह पैसा ऐसा होना चाहिए कि आप उसे खर्च ही न कर सको। मतलब, वह आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा नहीं होना चाहिए जिसे आप जब चाहो निकाल लो। वह पैसा ऑटोमेटिक सिस्टम में जाना चाहिए, जैसे एसआईपी, आरडी या कोई ऐसा अकाउंट जहां से पैसा निकालना आसान ना हो। सिस्टम जितना मुश्किल होगा, आपकी सेविंग उतनी मजबूत होगी। अब यहां लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर 20% निकाल लिया तो बाकी पैसों में महीना कैसे चलेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इंसान उतने पैसों में भी जीना सीख लेता है जितने उसके पास होते हैं। जब आपके पास खर्च करने के लिए कम पैसा होगा, तो दिमाग अपने आप फालतू खर्च काटना शुरू कर देगा। वो बाहर का खाना कम करेगा, बेवजह की ऑनलाइन शॉपिंग रोकेगा, और धीरे धीरे आप समझदार फैसले लेने लगोगे। दूसरा सबसे जरूरी हिस्सा है अपने खर्चों को पहचानना। समस्या यह नहीं है कि आप खर्च करते हो, समस्या यह है कि आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ खर्च हो रहा है। महीने के आखिर में बस इतना दिखता है कि पैसा खत्म हो गया। इसलिए इस सिस्टम में आपको हर रुपये का हिसाब रखना नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना देखना है कि कौन से खर्च आपको कुछ दे रहे हैं और कौन से सिर्फ पैसा खा रहे हैं। आप पाएंगे कि बहुत सारे खर्च ऐसे होते हैं जिनसे आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं जुड़ती। महंगे सब्सक्रिप्शन, बेवजह के ऑनलाइन ऑर्डर, सिर्फ बोरियत में किया गया खर्च। जब आप 20% सेविंग पहले निकाल लेते हो, तब बाकी पैसों को खर्च करते समय खुद ब खुद सवाल उठता है, क्या यह सच में जरूरी है? धीरे धीरे यह सिस्टम आपकी आदत बन जाता है। शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन कुछ महीनों बाद यही आपकी नई नॉर्मल लाइफ बन जाती है, और यहीं से असली जादू शुरू होता है। अब जरा भविष्य की तस्वीर देखिए, वही इंसान, वही सैलरी, लेकिन 6 महीने बाद आपके पास एक अच्छा खासा सेविंग फंड होता है। 1 साल बाद आपके पास इमरजेंसी के लिए पैसा होता है। 3 साल बाद आपके पैसे आपके लिए काम करने लगते हैं, और 5 से 10 साल बाद आप उन लोगों से अलग खड़े होते हो जो आज भी यह कह रहे हैं कि यार सैलरी तो आती है लेकिन बचती नहीं। यह सिस्टम सिर्फ पैसे बचाने का नहीं है, यह दिमाग को ट्रेन करने का सिस्टम है। यह आपको सिखाता है कि आप अपने पैसों के मालिक हो, पैसा आपका मालिक नहीं है। जब आपके पास सेविंग होती है, तब आपकी सोच बदलती है,
तब आप नौकरी के डर से नहीं जीते, तब आप फैसले मजबूरी में नहीं लेते, तब आपके पास ऑप्शन होते हैं। और सबसे जरूरी बात, यह सिस्टम अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि इज्जत और सुकून की जिंदगी के लिए है, ताकि जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आए, जब नौकरी चली जाए, जब कोई मुश्किल वक्त आए, तो आप किसी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर ना हो। अगर आज आप यह सोच रहे हो कि अगले महीने से शुरू करूंगा, तो सच मानिए आप वही गलती कर रहे हो जो कल कर चुके हो। सही समय कभी नहीं आता, सही सिस्टम बनाना पड़ता है। सैलरी चाहे कम हो या ज्यादा, शुरुआत आज से ही होती है। याद रखिए, बड़ी बड़ी कमाई से नहीं, छोटे छोटे सही फैसलों से इंसान आगे बढ़ता है। और अगर आप अपनी सैलरी का 20% कंट्रोल में कर लेते हो, तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती है।